दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ने आपको जीवन में कम दिया है और दूसरों को अधिक? अगर आप भी अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और ज्यादा होता, बेहतर लुक्स, ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी या और अच्छा घर, तो शायद हम खुश होते। लेकिन क्या वाकई खुशी की कुंजी सिर्फ ज्यादा पाने में छुपी है, या फिर इसका राज कुछ और ही है? आज की यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। ये एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत आपको एक ऐसा जवाब देगा जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को हल कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का डेयर इंस्पायर्ड के एक और नई वीडियो में। एक समय की बात है, एक कौवा एक पेड़ की शाखा पर उदास बैठा था। उसकी आंखों से टपकता आंसू नीचे बैठे एक संत के ऊपर गिरा। संत ने ऊपर देखा और कौवे की ओर मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने आह भरते हुए जवाब दिया, महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मेरा रंग काला है, इस कारण लोग मुझे अशुभ समझते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह का जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। संत ने कौवे की पीड़ा को महसूस किया और कोमल स्वर में बोले, मित्र, उदास मत हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। कौवा कुछ देर सोचकर बोला, अगर सच में ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं, शायद तब मैं खुश रहूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें हंस बना दूं, जाओ और हंस से पूछ कर आओ कि क्या वह अपने जीवन से पूरी तरह खुश और संतुष्ट है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा उड़कर हंस के पास पहुंचा और बोला, मित्र हंस, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रंग एकदम दूध जैसा सफेद है। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम अपने जीवन से जरूर खुश और संतुष्ट होगे, है ना? हंस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। क्यों? कौवे ने हैरानी से पूछा। हंस ने कहा, मेरा रंग सिर्फ सफेद है और सफेद रंग को लोग अक्सर उदासी और शोक से जोड़ते हैं। यह कोई असली रंग भी नहीं माना जाता। अगर मैं सच में सुंदर होता तो मेरे पंखों में भी कई रंग होते। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर और खुश पक्षी तोता होगा, क्योंकि उसके पंखों में प्रकृति के सारे रंग हैं। काश मैं तोता होता। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा और बोला, ओ तोता, तुम्हारे पंख कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम तो जरूर अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होगे, है ना? तोते ने सिर हिलाया और उदास स्वर में बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। अब तुम्हें क्या कमी महसूस होती है? कौवे ने आश्चर्य से पूछा। तोते ने कहा, मुझसे भी ज्यादा रंगीन और सुंदर तो मोर होता है। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते। जब भी वह अपने पंख फैलाता है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट पक्षी मोर ही होगा। काश मैं मोर होता। यह सुनकर कौवा तुरंत मोर से मिलने के लिए उड़ गया। उसने मोर को ढूंढा और बोला, ओ मोर, तुम्हारे पंख कितने सुंदर और अनगिनत रंगों से भरे हुए हैं। लोग तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुम तो जरूर अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होंगे, है ना? मोर ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मित्र, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्यों? कौवे ने चकित होकर पूछा। मोर ने दुखी स्वर में कहा, मेरी यही सुंदरता मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। लोग मेरे पंखों की वजह से मेरा शिकार करते हैं। मेरे सुंदर पंखों को नोचकर अपने घर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी सुंदरता के कारण मुझे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। मैं आजाद होकर आसमान में नहीं उड़ सकता। मेरे लिए मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी बेड़ी बन गई है।
यह सुनकर कौवे को गहरा झटका लगा। उसने हैरानी से मोर से पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी कौन है? मोर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मित्र, मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट पक्षी तुम हो, एक कौवा। मैं यह क्यों कह रहा हूं जानते हो? क्योंकि न तो कोई तुम्हारा शिकार करता है, न ही तुम्हें किसी पिंजरे में कैद करता है। तुम पूरी आजादी के साथ कहीं भी उड़ सकते हो, अपनी मर्जी से जी सकते हो। तुम्हें किसी से कोई डर नहीं है। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता। मोर की यह बात सुनकर कौवे की आंखें खुल गईं। वह बिना कुछ बोले तुरंत उड़कर संत के पास वापस आ गया और बोला, हे महात्मा, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब मुझे किसी और का जीवन नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं उसी में खुश हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, हम अक्सर अपनी जिंदगी से नाखुश रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा होता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो हमारे पास है वो किसी और के लिए भी एक सपना हो सकता है? खुशी बाहर नहीं, हमारे नजरिए में छुपी होती है। अगर हम अपनी जिंदगी को उसी तरह अपनाएं जैसे वो है, तो शायद हमें किसी और से तुलना करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी यह कहानी वही रोशनी ले आए जो आज आपने महसूस की। और हां, हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही विचारों को झकझोर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को खुलकर जीना सीखिए। धन्यवाद।